नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में अगले महीने नवंबर में 24 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है। ऐसे में अभी भी उत्तराखंड के लोगों के दिलो दिमाग में एक बेचैनी है अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए। ऐसे में इस वक्त मैं हल्द्वानी के यूकेडी कार्यालय में मौजूद हूँ और तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ यूकेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं त्रिवेंद्र सिंह पवार जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि अगले 24 अक्टूबर को देहरादून में एक महारैली होने जा रही है। उसे लेकर यहाँ पर त्रिवेंद्र पवार जी पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अभी आप करने जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड के लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में लागू हो, जिससे हमारी जो उपजाऊ जमीन है, कृषि भूमि है और पहाड़ की जो संस्कृति है जो तमाम तरीके से बिगड़ रही है, उसे लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में अब यूकेडी भी मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो देहरादून में आयोजित रैली हो रही है वो उसका नाम हमने तांडव रैली दिया है और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो मूल निवास का जो सवाल है, ये पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल, हमारी पहचान का सवाल है और हमारे स्वाभिमान का सवाल है। और भू कानून भी हमारी इज्जत का सवाल है। हमारी ज़मीनें बिक गई है, बाहर के माफिया यहाँ आ गए हैं। तो ये मूल निवास और भू कानून और पूर्णकालिक राजधानी और बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम घेराव कर रहे हैं। और मूल निवास हमारा स्पष्ट कहना है कि 16 अगस्त 1950 को कट ऑफ डेट तय हुई थी कि जिस राज्य के अंदर जो रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र ले सकता है। हम उस समय उत्तर प्रदेश में थे, हमने स्थान नहीं बदला, लेकिन राज्य जब बना तो 2000 में चालाकी के साथ, बड़ी बेईमानी के साथ, बड़े षड्यंत्र के तहत भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के जो है हमारा मूल निवास खा लिया और उसका विकल्प अस्थायी निवास रखा, जो कि इस राज्य के ऊपर जो है बहुत बड़ा धोखा उन्होंने हमारे साथ किया है। तो मूल निवास हम चाहते हैं कि 16 अगस्त 1950 जो कट ऑफ डेट तय हो गई थी वो लागू हो। और हमारे साथ 2 राज्य और बने, झारखंड और छत्तीसगढ़। जब उनके यहाँ वही 16 अगस्त 1950 है तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम हिमालय पे रहने वाले लोग हैं, हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, तिब्बत हमारे पास है, चाइना हमारे बॉर्डर है, नेपाल हमारा बॉर्डर है, और सीमाओं पर रहने वालों के साथ इस तरह का 2 तरह का कानून अगर करेंगे तो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, हम कहना चाहते हैं जिन नौजवानों के लिए हमने राज्य बनाया था, जब हम राज्य की बात करते थे भाई पलायन रुकेगा, अगर राज्य बनेगा तो पलायन रुकेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, यहाँ जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों को अधिकार होगा। लेकिन इन 24 सालों में हमने उस नौजवान को आज देख रहे हैं, वो 24 साल का 9 नवंबर को जो घोषणा हुई थी 24 साल पूरे हो रहे हैं और वो 24 साल में वो नौजवान चौराहे पे खड़ा है, इधर जाए तो खाई, उधर जाए तो कुआं, और उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को उस नौजवान को आत्महत्या करने से रोकना है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उसके भविष्य सुनहरे भविष्य की ओर हमको उसको ले जाना है। ये उस नौजवान की पीड़ा है। इस नौजवान की लड़ाई को उत्तराखंड क्रांति दल नए सिरे से लड़ेगा, क्योंकि ये राज्य हमने बनाया है। तो नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इस राज्य को संभालेंगे भी हम, और नौजवानों को हम एक नया रास्ता भी आयाम देंगे, ताकि वो नए रास्ते पे एक दिशा हम देंगे उनको, ताकि उस रास्ते पे चलकर को इस सुनहरे राज्य के भविष्य को सुरक्षित कर सके। ये नौजवान की लड़ाई है। यूकेडी अब 0 से शुरू करें, हो सकता हमसे भी गलतियाँ हुई होगी, लेकिन हमने कितना बड़ा राज्य आंदोलन किया है। और भाजपा कहती है हमने राज्य दिया है, भाजपा ने राज्य नहीं दिया। ये उत्तराखंड क्रांति दल के लाइजन के तहत जो है हमने देवगढ़ जैसे घोषणा कराई थी लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री घोषणा करता है तो एक संवैधानिक बाध्यता हो जाती है दूसरे दलों के लिए। इसलिए हमने जितना काम किया हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हम साधनविहीन लोग थे, हमने साधनविहीन होकर के भी हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, लोगों को इकट्ठा किया। तमाम उन लोगों से मेरी अपील है जो इस राज्य आंदोलन में जिन्होंने आहुति दी थी 94 में, और 42 लोगों ने जो शहादत दी, उनके सपनों को हमको साकार करना है। तो इस रैली में आए, रैली में बढ़ चढ़ करके इस सरकार को दिखाएं कि आपने हमारे साथ 24 साल में जितना अन्याय किया है, अब आपको सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, हमने पीछे अगर पिछले 24 साल की हम बात करें तो यूकेडी का जो सफ़र था, हमने देखा है कि यूकेडी ने ही राज्य को आगे बढ़ाने में, इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 42 शहादतें भी अपनी लोगों ने यहाँ पर दी हैं। ये बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो परिवार है वो उस तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ पाया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपना कुनबा बनाए पड़े हैं? यूकेडी का कारवां उस तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? युवा जो यूकेडी से जुड़ना चाहता वो क्यों नहीं जुड़ पा रहा उस तरीके से? देखिए, जब
दो राजा बन गया। इस राजा आंदोलन में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, भाजपा की कोई भूमिका नहीं थी। मुजफ्फरनगर में हमको मारा गया, हमारी गोलियां चला गई हमारे लोगों के, खटिमा में हमको मारा गया, मसूरी में मारा गया, कांग्रेस केंद्र में थी। तो उत्तराखंड की जनता ने इतना तो सोचना था कि 2002 में जब पहली बार चुनाव हो रहे राज्य के अंदर, उसी कांग्रेस को जो है 36 सीट दे दी और उत्तराखंड क्रांति दल को 4 सीट दी, तो वही तय हो गया था उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है। तो गलती उत्तराखंड की जनता की भी है, कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था। भाई कांग्रेस ने तो हमको मारा है, उस आंदोलन में थी नहीं, भाजपा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको 36 सीट दे करके क्या साबित करना चाहता, उसी का खामियाजा आज वही जनता भुगत रही, उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। इसलिए हमारा आह्वान हम जनता को करते हैं कि जो गलतियाँ आपसे भी हुई, हमसे भी हुई है, तो वो गलतियां हम न दोहराएं और भाजपा कांग्रेस को रोकना है। तो उत्तराखंड क्रांति दल को एक बार सत्ता दे दो 5 साल के लिए, अगर हम 5 साल में नहीं कुछ कर पाए तो आप कभी मत देना उत्तराखंड क्रांति दल को वोट। ये हम आह्वान करना चाहते हैं नई पीढ़ी को, क्योंकि वो जो नौजवान 24 साल का खड़ा इस राज्य के पीछे खड़ा है कि मेरा राज्य बन गया, मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा। मैंने कहा कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल उसको आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं, उसको बचाएगा और उसके भविष्य को संभालेगा। इसलिए 27 की जो लड़ाई हमारी, वो उत्तराखंड की लड़ाई पहली ताकत हमारी होगी, क्योंकि हम क्षेत्र दल हैं, पहला अधिकार हमारा होगा। सेकंड और तीसरे की लड़ाई भाजपा कांग्रेस लड़ते थे, हमें इसे कोई लेने देना नहीं, हम पहली लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारा हक है, ये राज्य हमने बनाया है, इसलिए पहला अधिकार हमारा है और पहले नंबर पार्टी हमारी होगी 27 के अंदर। 2.5 साल हमारे पास है, जब हम राज्य बना सकते हैं तो सत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे अंदर भूख अब पैदा हुई है सत्ता के। पहले तो हम आंदोलन करते थे, लेकिन हमने देखा कि ये आंदोलन हम करते हैं, फायदा कांग्रेस भाजपा उठाती है और उस सत्ता में सारी चीजें तय सत्ता करती है, सारा भाग्य का फैसला विधानसभा तय करती है। तो अभी परिश्रम का सवाल है, 26 में परिश्रम होना है, 10 सीटें पहाड़ की कम होगी, 10 सीटें मैदान की बढ़ेगी। तो ये अल्टीमेटली राज्य किसके लिए बनाए हमने? इन माफियों के लिए बनाए, इन शराबखोरों के लिए बनाए, इन खनिज चोरों के लिए बनाए। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये पहाड़ का नेता इसमें इन्वॉल्व है, विधानसभा विधायक से लेकर के एमपी से लेकर के सब पहाड़ी तो हैं, 10 मुख्यमंत्री पहाड़ी हैं। वो उन्होंने एक शब्द भी उत्तराखंड की इसकी बात नहीं करी है। तो हु विल रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? उन नेताओं को पहचानो जिन्होंने 24 साल तक राज्य को लूटा है, उनको पहचानने की जरूरत है। भाजपा के उन नेताओं को पहचानने की जरूरत है, कांग्रेस के उन दलालों को पहचानने की जरूरत है जिन्होंने इस राज्य को ऐसी स्थिति में लाया है। क्रांति भी जिंदा है, तो क्रांति जिंदा है, भी मरा नहीं है। हम सत्ता की वापसी करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। 27 में हमारा सत्ता होगी, उत्तराखंड क्रांति की सत्ता होगी, उन नौजवानों की सत्ता होगी। पहाड़ के भविष्य को सुनहरे अवसर में हम तब्दील करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। सर ये बताइए, अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में, यूसीसी तमाम समस्याओं का समाधान कर देगा। यूसीसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो उबाल आ रहा है मूल निवास और भू कानून का, ये उसको समाप्त करने का षड्यंत्र है। उसमें एक लिखा हुआ साहब, मैंने पढ़ा, मेरे पास है सारा कुछ है, उसमें साहब है कि जो 1 साल तक यहाँ रहेगा वो यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा, जो खत्म करने की साजिश। बाकी उसमें क्या प्रावधान, हमें कोई लेना उससे नहीं है, लेकिन उस प्रावधान को हटाएं। अगर ये ज़बरदस्ती यूसीसी लागू करते हैं तो भैया 27 में हमको आना है, दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकते। हम 24 घंटे के उस कानून को हटा देंगे, 24 घंटे नहीं लगेंगे। उन माफियाओं को खदेड़ देंगे उत्तराखंड की धरती से, जिन्होंने 24 सालों तक इस राज्य को लूटा है। माफिया के रूप में, चाहे नेता भी माफिया के, हम तो कहते भू माफिया, अरे जितना नेता आपके एमएलए बने, मंत्री बने, सब माफिया। अगर इनकी तुम इंक्वायरी करोगे तो ये सारे जेल के अंदर होंगे। क्यों इतना बड़ा इन्होंने किया है? दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है। अगर आप इनकी कंपटीशन करोगे तो ये दोनों पार्टियां संयुक्त विजेता के रूप में होगी। दोनों ने बराबर भ्रष्टाचार किया, ये हम कहना चाहते हैं। सवाल और है कि अभी तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं, आम जनमानस है, मूल निवासी हैं, वो लगातार ही कह रहे हैं कि मूल निवास होना चाहिए, भू कानून सशक्त बनना चाहिए हिमाचल की तरह। लेकिन तमाम जो संगठन है वो भी इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं एकजुट लोग हो पा रहे हैं? जैसे तमाम, जो हमने देखा है कि मोहित टिमरी जो आपके पूर्व यूकेडी के नेता थे, वो भी एक लड़ाई लड़े हुए हैं, आप भी इसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरे संगठन भी है, आप लोग क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि लड़ाई तो सबकी एक ही है। पहली बात ये है कि ये जो मुद्दा है, ये उत्तराखंड क्रांति दल का, ये आज का मुद्दा नहीं है कि एकाएक ये आज उभर रहा है मुद्दा। 2002 में हम लोगों ने मूल निवास अनुच्छेद 372 लड़ाई लड़ी है। वो अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आया उसमें कि यार मूल निवास छोड़ो ना, राजा बन के हमारे बड़े खुश हो रहे थे, उसको महत्व नहीं दिया लोगों ने। लेकिन
ये साजिश फिर शुरू हो गई है जो 1994 में हुई थी यूपीडी को रोकने की, कि संघर्ष समिति बना दो, संघर्ष समिति बना दो। उसके पीछे थीम ये थी कि यूपीडी को रोकने की ताकत थी वो भाजपा कांग्रेस के लोगों द्वारा। हम उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। हम कुछ लोग समझ गए थे, लेकिन जब बहुमत होता तो उससे हमको नुकसान हुआ है। तो अब भी वही स्थिति है, जो शुद्ध पॉलिटिकल मामले होते हैं वो पॉलिटिकल तरीके से ही समाधान होता है। गैर राजनीतिक मंच बना करके उनका समाधान नहीं हो सकता है। उसमें अब क्या होगा कि गैर राजनीतिक मंच बना करके अभी चुनाव में क्षेत्र में जिला में वो तमाम नेता जो है उसमें सामने दिखाई देंगे और फिर चुनाव में जाएंगे और वो मूल निवास वाला मामला फिर वही 94 की तरह जो है वो चौराहे पे खड़ा होगा। तो इससे बचना होगा हम लोगों को, हमारे लोगों को। ये मूल निवास को लेकर के ये राजनीतिक लड़ाई है। इस लड़ाई को उत्तराखंड के अंदर के अलावा और कोई नहीं लड़ सकता है, ये हम कहना चाहते हैं बार बार, क्योंकि भाजपा के एजेंडे में नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है, क्योंकि उनको 60 लाख लोगों को साधना है, भाजपा कांग्रेस को। हमको नहीं साधना 60 लाख, ना दे हमें वोट। हम तो कहते हैं उत्तराखंड की धरती छोड़ दे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है भाई। हमने 42 आदतें दी है। पहाड़ ने खोया पाया क्या है हमारे उसमें बॉर्डर पे पहाड़ी मरता है हमारा सबसे ज़्यादा। बॉर्डर पे आप देखेंगे आतंकवादी, उसमें सबसे ज़्यादा पहाड़ी मूल का आदमी मरता है, और बगैर डॉक्टर के भी पहाड़ में पहाड़ी मरता है। ये राज्य हमने अपने मरने के लिए बनाया है। जब हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते हो भाई, तो आपको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। हमको दे दो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे इस राज्य को। जब हम बना सकते हैं तो इसको ठीक करना भी हमारा दायित्व है। इसलिए एक बार 5 साल का मौका हमको दे दो। ये 2-4 सीटें दे करके हमारा मजाक मत उठाओ, ये हम जनता से अपील करना चाहते हैं। देखिए थी मेरे साथ त्रिवेंद्र पवार जी जो बता रहे थे किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के आवास का घेराव करने जा रहा है, और वो तमाम मुद्दे जो भू कानून और मूल निवास से जुड़े हुए हैं और तमाम 5 सूत्री मांगे हैं, वो सभी मांगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सामने रखी जाएंगी। और साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव है उसमें जनता अगर यूपीडी का साथ देगी तो उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।